आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग लेजर अकाउंट का जो ट्राई योरसेल्फ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर छः नंबर हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये पेज नंबर, ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है। इसी बुक में से प्रिंसिपल अकाउंटिंग में से पेज नंबर 142 में से लिया गया है, जिसका क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जिसमें कहा गया है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर। पहले जर्नल बनाना है और इसका लेजर बनाना है। जितना जर्नल है उससे सबका सेपरेट लेजर बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री है 2020 7वां महीने, 1 जुलाई 1 में है, 7वां महीना 1 तारीख में है। रहीम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, द कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। उसी तरह से है 2 नंबर में डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। उसी तरह से 3 नंबर में परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 5 है। उसी तरह से 4 नंबर अबाउट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, तो फर्नीचर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 1400 है। उसी तरह से 10 नंबर में है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो तब इसमें आएगा कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 1000। अब 13 नंबर में है गुड्स सोल्ड टू रमजान, तो रमजान अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, 600 रुपये दिया है। उसके बाद में है पेड ट्रेड एक्सपेंसेज, तो ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। उसके बाद में है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमजान आर्यसना 590 अलाउड हिम डिस्काउंट। अब इसमें क्या है, तो कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू रमजान अकाउंट। कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। 590 10 600 रुपया। उसके बाद 2020 7-25 में है, 2020 7-25 में है वेजेज पेड वेजेज, तो वेजेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अब 2020 7-29 गत्ते में है, 29 गत्ते में है पेड टू नरेश इन फुल सेटलमेंट। नरेश को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो नरेश अकाउंट दिया 410 टू कैश अकाउंट 400 टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपया। अब 2020 7-30 में है पेड रेंट है, तो रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। 2020 7-31 में है इंटरेस्ट एंड कैपिटल, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट है। अब ये हम लोग जर्नल एंट्री पास कर दिए। जर्नल एंट्री पास करने के बाद में हम लोग लेजर पोस्टिंग करना पड़ता है। तो लेजर पोस्टिंग करना है तो इसमें पहले कैश अकाउंट है डीयर साइड और सीयर साइड। कैश अकाउंट बनाने के लिए डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट होता है। अब देखना है जर्नल एंट्री में कैश कहाँ है। यहाँ कैश 2020 7वां महीना 1 तारीख में है। कैश अकाउंट डीआर है, तो डीआर साइड में पोस्टिंग करना है, डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट। तो 7-1 है टू कैपिटल अकाउंट 12,000। उसी तरह है कैश 2020 7वां महीना 2 तारीख में है। कैश क्रेडिट साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट बैंक है, बैंक लिखना है। तो 7 यहाँ 2 हो गया, अब बाई बैंक 9,000 रुपये कर देना है। उसके बाद में कैश क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट है परचेज, तो परचेज लिखना है। तो 7-3 लिखना है बाई परचेज, तो 7-3 बाई परचेज 500 रुपया हो गया। उसी के साथ कैश 7-4 में है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट फर्नीचर, तो फर्नीचर लिखना है। तो 7-4 लिखना है और बाई फर्नीचर, तो 7-4 बाई फर्नीचर लिख देना है। फर्नीचर 1 2 3 1400 रुपये लिखना है। उसके बाद में है कैश देखना है। कैश यहाँ डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में डेट लिखना है 7-10, लेकिन इसका अपोजिट, कैश का अपोजिट बैंक, तो बैंक लिखना है। 7-10 में लिखना है टू बैंक अकाउंट 1000 रुपये लिख देना है। अब फिर देखना है कैश क्रेडिट साइड में है, 7-18 में है, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट, कैश का अपोजिट ट्रेड एक्सपेंसेस है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस लिखना है। तो 7-18 लिखना है बाई ट्रेड एक्सपेंसेज, तो 7-18 लिखे बाई ट्रेड एक्सपेंसेज
100 रुपया। उसके बाद में कैश कहाँ है, डी आर साइड में है, 7/19 में है, तो डी आर साइड में डेट लिखना है। अब उसके अपोजिट लिखना है रमज़ान, तो रमज़ान लिखना है, तो 7 रमज़ान लिख कर और जिसका अकाउंट होता है उसी का अमाउंट होता है, तो यहाँ 590 है, 590 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ वेज 7/25 में कैश क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट वेजेज, तो वेजेज लिखना है, तो 7/25 में, तो 7/25 में बाई वेजेज 50 रुपये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में है कैश क्रेडिट साइड में, यहाँ तक क्रेडिट साइड में लिखना है डेट, लेकिन इसका अपोजिट नरेश है, नरेश लिखना है, तो जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट यानी कि 400 रुपया, तो 7/29 में लिखना है बाई नरेश 400 रुपया। अब कैश अकाउंट कहाँ है, 7/30 में है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका कैश का अपोजिट रेंट है, तो रेंट लिखना है 100, तो बाई रेंट 100 लिखना है। अब कैश नहीं है, अब कैश नहीं है तो सीडीबीडी करना है, तो जोड़ना है हम लोग का। डी आर साइड में कितना है 13,590, तो सी आर साइड में 13,590 लिख देना है। अब बाई बैलेंस सी डी करके 2040 रुपये बचा, तो यही 2040 8/1 में टू बैलेंस बी डी आंसर हो गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट के लिए फॉर्मेट है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब यहाँ जनरल एंट्री में कैपिटल लिखना है, कैपिटल यहाँ है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट कैपिटल का अपोजिट कैश, तो कैश लिखना है, तो 7/1 लिखना है, तो यहाँ देखिए 7/1 लिख दिए। अब बाई कैश अकाउंट 12,000 लिख देना है। अब देखना है जनरल एंट्री में कैपिटल कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, कैपिटल 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 यहाँ है, 7/31 में है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट कैपिटल का अपोजिट इंटरेस्ट एंड कैपिटल लिखना है, तो 7/31 लिखना है, तो 7/31 लिखना है बाई इंटरेस्ट एंड कैपिटल साइड। अब क्या करना है, अब सी आर साइड ज़्यादा है, 12,100 रुपया है, अब डी आर साइड में 12,100 रुपये हम लोग लिख देंगे। अब 7/31 टू बैलेंस सी डी करके 12,100 को 8/1 तारीख में बाई बैलेंस बी डी कर देंगे, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाने के लिए हम लोग का जर्नल एंट्री में जाएंगे। बैंक अकाउंट कहाँ है, डी आर साइड में है, तो डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका बैंक अपोजिट कैश है, तो कैश लिखना है, तो 7/2 लिखना है, तो 7/2 हम लोग लिखेंगे, 7/2 लिखेंगे, इसका अपोजिट कैश अकाउंट 9,000 रुपये लिख दिए। अब बैंक देखना है हम लोग का, बैंक कहाँ है, यहाँ है, 7/10 में है, तो बैंक क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखना है, लेकिन इसका अपोजिट कैश, तो बाई कैश लिखना है, तो बाई कैश अकाउंट 1,000 लिख देना है। अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 9,000 डी आर साइड में है, 9,000 डी आर साइड में लिख देंगे, बाई बैलेंस सी डी 8,000 होगा, यही सी डी 8/1 में बाई बैलेंस बी डी, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब परचेज अकाउंट बनाना है, तो परचेज अकाउंट बनाने के लिए हम लोग जर्नल एंट्री में देखेंगे परचेज कहाँ है, यहाँ परचेज 7 महीना 3 तारीख में है। परचेज अकाउंट डी आर साइड में, तो डी आर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन परचेज के अपोजिट कैश लिखेंगे, तो परचेज के किन अपोजिट कैश लिखेंगे, तो 7/2 में 7/3 में टू कैश अकाउंट 500 लिखेंगे। अब उसके बाद में देखना है परचेज कहाँ है, परचेज 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 यहाँ है, 7/15 में है, तो 7/15 में है, तो इसका अपोजिट नरेश हो गया, तो नरेश लिखेंगे, तो टू नरेश अकाउंट 410 करेंगे। अब परचेज नहीं है, परचेज नहीं है, तो तब 5 4 9 से 10 हुआ, तो यहाँ 910 लिखेंगे, ये सी डी हो जाएगा 7/31 में, ये सी डी उठ के बी डी हो जाएगा। अब सेल्स अकाउंट देखना है। अब सेल्स अकाउंट जनरल में देखेंगे हम लोग कहाँ है, सेल्स 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 यहाँ है 7/13 में, तो इसका अपोजिट रमजान होगा, तो रमजान होगा, तो क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन अपोजिट रमजान, तो 7/13 में रमजान, 7/13 में बाई रमजान है 600। अब यही एक एक एंट्री है। उसके बाद में 7/31 में टू बैलेंस सी डी करना है 600, और यहाँ भी 600, और ये जो सी डी 8/1 में बैलेंस बी डी आंसर हो जाएगा। अब उसी तरह से है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डी आर सी आर है। अब फर्नीचर देखना है जनरल एंट्री में आके, फर्नीचर देख सकते हैं हम लोग, जनरल एंट्री कहाँ है, फर्नीचर, हाँ 7/4 में है, फर्नीचर अकाउंट या टू कैश अकाउंट है, तो फर्नीचर डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन फर्नीचर के अपोजिट कैश है, तो कैश लिखेंगे, तो यहाँ 7/4 टू कैश अकाउंट 14 है। अब फर्नीचर अकाउंट नहीं है, तो 7/31 में बैलेंस सी डी करेंगे, यही सी डी 8/1 तारीख में बैलेंस बी डी आंसर हो जाएगा।
अब रमजान अकाउंट बनाना है। तो रमजान अकाउंट देखिए कहाँ है, रमजान अकाउंट है 7/13 में है। रमजान अकाउंट डेबिट है, डेबिट की तरफ हम लोग डेट लिखेंगे, लेकिन रमजान का अपोजिट सेल से लिखेंगे। तो सेल से लिखेंगे तो रमजान लिखेंगे 7/13 टू सेल्स अकाउंट 6 है। अब फिर देखिए रमजान कहाँ है, रमजान यहाँ क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसी का अपोजिट है कैश है और डिस्काउंट है। तो हम लोग बाई कैश लिखेंगे और बाई डिस्काउंट लिखेंगे 590 10। तो यहाँ बाई कैश 590 और डिस्काउंट 10। अब दोनों को जोड़ेंगे 600, इसमें कोई CDBD नहीं होगा, इतना ही रहेगा। अब हम लोग को नरेश अकाउंट बनाना है। तो नरेश अकाउंट बनाने के लिए हम लोग देखेंगे नरेश अकाउंट कहाँ है, नरेश क्रेडिट साइड में है, 7/15 में है। तो क्रेडिट साइड में नरेश है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट परचेज, तो बाई परचेज कर देंगे 410। अब फिर नरेश देखना है, इधर जर्नल एंट्री में देखिए नरेश कहाँ है, डीआर साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश डिस्काउंट है। तो 7/29 में हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4 से टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपया, यानी कि दोनों साइड बराबर है। तो यही आंसर हो गया, इसमें कोई CDBD नहीं होगा। अब ट्रेड एक्सपेंसेस देखेंगे, तो कहाँ है ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड है 7/18 में है। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन ट्रेड एक्सपेंस अपोजिट लिखेंगे। तो टू कैश अकाउंट, आना है, तो टू कैश अकाउंट लिखना है 100 रुपया। अब इसमें कोई एंट्री नहीं है, 7/31 में CD करेंगे और यही CD उठ के BD हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। अब डिस्काउंट अकाउंट बनाना है। तो डिस्काउंट अकाउंट बनाने के लिए हम लोग जर्नल एंट्री में फिर आएंगे, डिस्काउंट कहाँ है, डिस्काउंट हाँ डेबिट साइड में है। तो डेबिट साइड में एंट्री लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट रमजान है, तो रमजान तो लिखेंगे, लेकिन जिसका अकाउंट है उसी का अमाउंट लिखेंगे 10 रुपया। तो 7/19 लिखना है डिस्काउंट, तो 7/19 रमजान 10 रुपया लिखेंगे। अब फिर देखिए डिस्काउंट कहाँ है, डिस्काउंट यहाँ CR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट नरेश लिखेंगे, लेकिन जिसका अमाउंट है, जिसका अकाउंट उसी का अमाउंट लिखेंगे 10 रुपया। तो बाई नरेश अकाउंट 10 रुपया, इसमें भी कोई CDBD नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं वेजेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट यहाँ है 7/25 में है। वेजेज अकाउंट डीआर साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट लिखेंगे कैश। तो कैश लिखेंगे, तो वेजेज टू कैश 50 रुपया, यही इसमें बैलेंस CD करके 50 रुपया, यही CD उठ के BD हो जाएगा। अब हम लोग को बनाना है रेंट अकाउंट। अब हम लोग रेंट देखेंगे कहाँ है, रेंट है 7/30 में। डीआर साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैश, तो कैश लिखेंगे, तो कैश लिख दिए हम लोग रेंट अकाउंट में। कैश अकाउंट 100 रुपया बाई बैलेंस CD 100 रुपया, यही BD उठ के हो जाएगा आंसर 100 रुपया। अब हम लोग के इंटरेस्ट एंड कैपिटल बनाना है। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल 7/31 में है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल अकाउंट डीआर है, डीआर साइड में लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट कैपिटल। तो हम लोग कैपिटल करेंगे 7/31 में टू कैपिटल अकाउंट 100 रुपया, 7/31 में बाई बैलेंस CD 100 रुपया, यही CD उठ के BD हो जाएगा आंसर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।